मैं सोनी साफी मुरहद्दी पंचायत की सभी जनताओं को प्रणाम करती हूँ। मैं और मेरा हस्बैंड 10 वर्षों से मुरहद्दी पंचायत के जनताओं को सेवा करती आ रही हूँ। पंचायत चुनाव 2021 में मैं समिति पद से लड़ रही हूँ। मुरहद्दी पंचायत के समस्त जनता मालिकों का आशीर्वाद एवं समर्थन चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूँ मुरहद्दी पंचायत में और सोनी देवी हैं, सोनी साफ़ी हैं, समिति उम्मीदवार मुरहद्दी पंचायत, और यहाँ उनके हस्बैंड भी हैं संतोष जी। संतोष जी, सबसे पहले मुरहद्दी पंचायत के जनता मालिकों का अभिवादन कीजिए। मैं मुरहद्दी पंचायत के सभी जनता मालिकों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी पत्नी है सोनी साफ़ी। मैं आगामी जो चुनाव आने वाली है उसमें समिति पद से चुनाव लड़ाने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि सभी जनता मालिक, हमारे पंचायत के जितने भी जनता हैं, हम चाहते हैं, हम अपने तहे दिल से सभी पंचायत के जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, मैं अच्छा भविष्य दूंगा पंचायत का। बहुत बढ़िया। इनका दावा है कि आप इनको मत दीजिए, ये बदले में एक भविष्य देंगे पंचायत का। अब ये बताइए सर, मैं किसी भी कैंडिडेट से जो सबसे पहला सवाल करता हूँ वो रहता है एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा ही जीवन को बदलता है। एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ। शिक्षा अगर जीवन में प्रकाश लाता है तो सोचिए, अगर शिक्षित कैंडिडेट आएंगे तो पंचायत में ही आएगा विकास। कई जगहों पे यह है कि मुखिया पति हों या समिति पति हों, वो तो एजुकेटेड हैं लेकिन उनकी वाइफ इलिटरेट होती है, अनपढ़ होती है। तो क्या आपकी वाइफ अनपढ़ है या क्या है? देखिए, ऐसे आप क्वालिफिकेशन दोनों का बताइए। दिग्विजय जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो कैंडिडेट है, हमारी जो पत्नी है सोनी साफ़ी, वो ग्रेजुएट है। इससे पूर्व में भी जब चुनाव हमने लड़ा था, मुखिया का लड़वाए थे हम अपनी पत्नी को, तो मुझे उस समय में तो ना मुझे कोई पहचानता था, ना मेरी पत्नी को कोई पहचानता था। लेकिन एक ग्रेजुएट होते ही हुए भी उस महिला को अभी भी पंचायत में एक बार अगर मैं टहल जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरा नाम नहीं लेकर के मेरे पत्नी का नाम लेते हैं कि सोनी साफ़ी का हस्बैंड है। तो इतना तक तो मुझे विश्वास है कि हमारे पंचायत में जितने जनता मालिक हैं, सभी जनता मालिक हमारी पत्नी के नाम से परिचित हो गए हैं। और थोड़ा सा क्वालिफिकेशन बताइए दोनों का, आप कितने पढ़े हैं? और मैं तो पढ़ा लिखा ऐसे ग्रेजुएट हूँ, और मैं अभी फ़िलहाल पंचायती राज में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट पे अंधराठारी में नियुक्त हूँ। और मैं ब्लॉक में भी चाहता रहता हूँ कि मुझसे जितना काम हो सके पंचायत वासियों को उतना मैं करके देता हूँ। और सारे जवाबदेही, जैसे पंचायत का कोई भी वर्क होता है तो मैं अपने हिसाब से सभी जनता को खुश रखता हूँ। थोड़ा वाइफ का भी बताइए एजुकेशन। और ये जो उनसे ही पूछ लेते हैं, कितनी पढ़ी लिखी है मैडम आप? बीए। क्या ऑनर्स है आपका? होम साइंस। अब मुरहद्दी पंचायत से संबंधित कुछ मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या सर, क्या लगता है कि किन क्षेत्रों में यहाँ पर जो है सो दिक्कत है? देखिए, यहाँ पर जो है मुरहद्दी पंचायत का सबसे पहले जो है शिक्षा जो है चौपट होते जा रहा है, क्योंकि इस पंचायत के अंतर्गत तो सारे स्कूल जो हैं, स्कूल में एक कमेटी बनाया गया है, लेकिन उस कमेटी को जो है कोई वैल्यू नहीं रखता है। जो ही कमेटी बना वो जब आगे की ओर बढ़ता है तो उसको पीछे कर लेता है, कहता है तुम कहाँ जाते हो। अरे भाई, ये अगर इस स्कूल में पढ़ाई अच्छा होगा तो समाज का ही तो बच्चा पढ़ रहा है ना। आजकल देखिए प्राइवेट स्कूल में क्यों जाता है, क्योंकि देखता है कि गांव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? तो पढ़ाई कौन करवाएगा? जनता मालिक हैं, जनता के जो सदस्य होते हैं, 10 सदस्य बना हुआ रहता है ना। तो वो अगर चाहेंगे कि 10 सदस्य हम टाइमली जाएंगे स्कूल पे, नहीं 10 नहीं जाएंगे, 2 ही आदमी जाएंगे, देखेंगे कि उस स्कूल में टीचर समय से आ रहा है, पढ़ा रहा है, बच्चे को अच्छे से बैठा रहा है, अच्छे जगह से बच्चे को भोजन मिल रहा है या ना मिल रहा है, ये सब पर अगर ध्यान दे, महीना 2 महीना पर भी ध्यान दे ना, तो स्कूल का बहुत सारा बच्चा जो है अपने आप प्राइवेट स्कूल छोड़ करके सरकारी स्कूल में जाना शुरू कर देगा। चलिए, तो इनका टारगेट है कि पहले एजुकेशन पर ही फोकस करेंगे। वैसे जो इस बार इंटर में फर्स्ट हुए हैं आपके पंचायत में? हाँ, इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इंटर में फर्स्ट डिवीजन से भी पास किए हैं। शुभकामना दे दीजिए। और हम सभी स्टूडेंट को
अपने और मैं सोनी साफी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग का भविष्य उज्जवल हो और आगे भी आप लोग फर्स्ट डिवीज़न से पास करके अपने पंचायत का नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया। चलिए सर, नेक्स्ट जो मुझे लग रहा है कि पंचायत में मूलभूत समस्या होती है वो सड़क का होता है। क्या लग रहा है आपके जो समिति क्षेत्र में जो भी आते हैं, मतलब पूरा पंचायत ही मेरे ख्याल से आता होगा, क्योंकि 2 समिति अगर जहाँ होता है वहाँ कुछ वार्ड आते हैं, कुछ वार्ड दूसरे में आता है। आप तो एक ही समिति है तो पूरा हो गया। कितने वार्ड हैं और क्या लगता है कि कहाँ पे जो है सो मुख्य समस्या है? क्योंकि देखिए, मुखिया जी हो गए निचले स्तर के, समिति हुए मध्य स्तर और जिला परिषद हो गए सबसे ऊपर, और पंचायत में जो आवंटित राशि आती है वो भी 70-20-10 के अनुपात में आती है। लेकिन फिर भी समिति चूँकि उच्च सदन हुआ तो उनका बहुत काम उनसे भी होता है। तो सड़क के क्षेत्र में कहाँ आपको समस्या लग रही है जिन पर आप सवाल उठाएंगे अभी और आगे काम भी करेंगे? देखिए, हमारे पंचायत के अंतर्गत 14 वार्ड आता है, ठीक है। सभी वार्ड में कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है, लेकिन देखिए समस्या ये हो जाती है कि अगर कहीं रोड बन रहा है ना, तो उस रोड में ये होना चाहिए आदमी को कि जितना जगह मांगता है, 11 फीट 12 फीट मांगता है ना, उतना जगह छोड़ दे, ताकि उस जगह पे जो रोड बनेगा तो समाज के ही फायदा होगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे भी राजनीतिक सेट हो जाता है कि यहाँ पे मेरा वोट बैंकिंग कम हो जाएगा, यहाँ पे मेरा वोट बढ़ जाएगा। तो जितने हमारे पंचायत में जितने प्रतिनिधि जीत करके आते हैं ना, तो वो यही करना शुरू कर देते हैं। जब से जीतते हैं ना, तब से लेकर के यही शुरू कर देते हैं कि मेरा वोट बैंकिंग कहीं टूट ना जाए। वोट बैंक के हाँ, चक्कर में विकास भले ही वहाँ पर रोड खराब हो जाए सो चलेगा, लेकिन मेरा वोट बैंकिंग कम ना हो। इसी तरह से जो है हमारे पंचायत का जो आज 15 साल से ये स्थिति खराब होते जा रहा है, बस यही कारण है। अच्छा, सड़कों का नाम लीजिए जो खराब है उनका थोड़ा। देखिए, अभी भी सड़क मेरे ही वार्ड नंबर 4 का, अभी जो हम लोग पुरनी पोखर की ओर जाते हैं, वहाँ का जो रोड है, आज से नहीं 15-20 साल पहले से ही उस रोड में जब हम बरसात का समय आता है ना, उसमें आपको खाली पैर भी चलने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। वैसे भी किसान वाला गांव है आपका, खेती बाड़ी भी उधर से पुरनी पोखर क्या है? हाँ, पुरनी पोखर की तरफ खेती है ना, और हमारे जो नदी भी पड़ता है, नदी और सड़कों का नाम लीजिए। और सड़क है, जैसे बरहा में भी गए हैं तो बरहा का जो गली वाले जो रोड होता है उसमें बहुत सारे कीचड़ भी लगे रहते हैं, पर उस पर ध्यान नहीं रहता है किसी को कि ये जनता हमारे मालिक जो जिता करके हमको लाए हैं, तो हम उनका काम अच्छा से करें। इसी तरह से मवाही में भी ऐसे ही देख रहे हैं, मैनाडी में भी ऐसे ही देख रहे हैं, नवटोली का भी स्थिति इसी तरह से बेहतर होते जा रहा है। हाल फिलहाल में जब ये पुला टूट गया था, तो उस पुला को भी देख रेख के लिए कोई भी तत्परता वहाँ पर नहीं दिखाया गया, जबकि उस पुला के लिए हम लोग बहुत बार पटना गए। पटना में मंत्री जी से बात की, उस समय में कपिल देव कामत जी थे, उनसे भी बात हुई हमको कि सर यहाँ पर जो है पुल का स्थिति डेंजर हो चुका है, जो उस पुल को मरम्मती किया जाए। बहुत सारा हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। हाँ, आवाज़ उठाते रहते हैं। सड़क पर हमने इनसे बातचीत की, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है बहुत विडम्बना है कि किसी पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं चलता है। क्या यहाँ भी नहीं? देखिए, हम लोग पहले जो है 10-15 साल पहले जब आंगनबाड़ी केंद्र सब पर स्वास्थ्य विभाग के कुछ आते हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र अभी तक मेरे पंचायत में अभी तक नहीं बना है। तो क्या आपका रहेगा जिम्मेदारी कि अगर जीतते हैं तो लाएंगे? अगर मैं जीत जाऊं, मेरी पत्नी सोनी साफी अगर जीत करके आएगी, तो मेरा काम रहेगा कि सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, तीनों चीज़ पे मेरा पूर्ण रूप से अथी होगा कि जो हमारे जनता मालिक हमको वोट दे करके, हमारी पत्नी को वोट दे करके जिता करके लाए हैं, तो मेरा पहला फर्ज रहेगा कि सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो शिक्षा आएगा ही नहीं, शिक्षा नहीं आएगा तो आगे विद्यार्थी विकास करेगा नहीं। इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस बार केंद्र मतलब हाँ, निश्चित रूप से मैं स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना करवाऊंगा, और मैं अपने रीजन में जैसे होगा, हम जिस पदाधिकारी के पास जाना होगा मैं जाऊंगा और स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्थित ढंग से उसको स्थापना करवाऊंगा।
बहुत बढ़िया। देखिए पंचायत में दो तरह का कार्य किया जाता है, एक जनहित जिसमें राशन कार्ड या वृद्धावस्था पेंशन फलना चिलना जो भी होता है ये सब होता है, तमाम तरह की चीज़ें। दूसरा आता है डेवलपमेंट का काम। तो डेवलपमेंट में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जो भी डेवलपमेंट में और भी कुछ आता है सब पे मैंने बातचीत की। थोड़ा जनहित में भी हम बात कर लेते हैं कि लोगों की राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, ये सब PM आवास, ये सब जो है इसमें भी थोड़ा, वैसे देखिए अब ना मुखिया के हाथों में है ये, ना समिति के हाथों में है, लेकिन जो कोई भी प्रखंड से आते हैं तो उन सब से थोड़ा तत्परता दिखा के, जो गांव के गरीब आदमी सब हैं, कुछ को आवेदन कैसे करना है ये भी नहीं पता है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो नहीं पता है। तो जनहित के जो काम है, और जैसे डीलर हो गए, धान चाउर गेहूँ जो देता है कम दे देता है, ज़्यादा दे देता है, तो इस सब पर थोड़ा कैसे किया जाए कि जनता को सही मिले, उचित मिले। तो जनहित पर क्या विचार है? देखिए विजय जी, इसी बीच जब ये क्या कहते हैं, ये जो आया था कोरोना का, कोविड-19 का जो हवा आया था, उस समय में प्रधानमंत्री का ये था कि जो सारे पंचायत के जितने भी डीलर हैं, है ना, तो फ्री में भी अनाज दिया जाएगा और पैसा का भी अनाज दिया जाएगा। तो उस बीच में क्या किया गया था, तो हमारे पंचायत के जनता सब जब चावल गेहूं लाने गए डीलर के पास, तो उस डीलर के पास फ्री वाला तो दे दिया और पैसा वाला जो है नहीं देने का। तो हम लोग के पास जब जनता आया तो पूछे जनता से कि आपको कितना अनाज दिया गया, तो फ्री वाला दिया गया, तो पैसा वाला दिया तो नहीं दिया। तो हम लोग एक सारे हमारे जो टीम चल रही है, तो हमारे टीम मिल करके प्रखंड पे गए और प्रखंड पे एक बैठक कर लिए, धरना, जैसे धरना होता है उस तरह से हम लोग बैठ गए कि भाई अनाज क्यों नहीं दे रहा है। तो उस समय जब हम लोग ये आकलन किए, तो उस समय से जो है सारे जनता को, जो हमारे पंचायत में फ्री वाला भी अनाज और पैसा वाला भी अनाज देना शुरू कर दिया। अब डीलर्स जी सब सही से काम कर रहे हैं। सही से डीलर सब काम कर रहा, अभी रेगुलर देते हैं। राशन कार्ड पर थोड़ा, और राशन कार्ड की जहाँ तक बात हुई, तो राशन कार्ड के लिए अब तो सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है, फिर भी लोगों को दिक्कत है। हाँ, जनता को दिक्कत है, जनता वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो हम लोग बहुत सारे जनता को ये भी कहते रहते हैं कि आप आवेदन लाइए, आवेदन मैं भर दूंगा और आप प्रखंड में जा कर के जमा कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। जैसे देखिए वृद्धा पेंशन के लिए भी मैं जब 6 नंबर वार्ड में गया, तो 6 नंबर वार्ड में बहुत सारे महिलाएं, हम जब महिलाएं से बातचीत करने लगे, तो महिलाएं सब बोलती हैं कि बउआ हमरा राशन कार्ड नहीं मिललै, राशन कार्ड में बउआ सबके नाम नहीं है, देख न वृद्धा पेंशन के लेल हम एते दिन से अप्लाई केने छिए, जे वृद्धा पेंशन हमरा अखन तक पास नहीं मिल। अभी तक देखिए मेरे पंचायत में अभी 900 पेंशनधारी का जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको देखने वाले कोई नहीं है। प्रतिनिधि का तो काम है, प्रतिनिधि जीत गए बस हो गया, जनता को भूल गए। लेकिन कम से कम उस जनता को दुख दर्द समझना चाहिए कि जो जनता हमको इतने अच्छे ढंग से वोट करके जिता करके लाए हैं, उस जनता को हम कैसे सेवा करें। उस पर किसी को ये नहीं रहता है कि जाए जनता कहाँ है नहीं है, उस पर कोई प्रतिनिधि को ध्यान नहीं है। जहाँ तक रहा, देखिए इस बीच में हम शौचालय का जब काम हुआ है, तो शौचालय का मैं लगभग अपने पंचायत में बहुत सारे जनता को शौचालय दिया दिए, मुफ्त में दिया दिए। जबकि देखा जाता है कि वहाँ पे शौचालय में भी 2000 लेता है, लेकिन मैंने किसी से ये नहीं कहा, बोले आवेदन है ना, आवेदन दीजिए, मैं खुद जा करके, मुझे तो इतना फुर्सत रहता नहीं है, फिर भी जितना टाइम मिलता है हमको, नौकरी के अलावे जितने टाइम मुझे मिलता है, उतना टाइम मैं चाहता रहता हूं कि जनताओं के बीच मैं बांट दूं, और मैं जनताओं के बीच जाता हूं। बहुत सारे जनताओं को मैं शौचालय भी दिलवाया हूं इस बीच में। तो क्या आने वाले समय में जो वंचित हैं, चाहे वो PM आवास से हो, वृद्धावस्था पेंशन से हो, राशन कार्ड से हो, या और भी जो योजना होती है उन सबसे वंचित हैं, उन सभी को उचित लाभ दिलवा पाएंगे? निश्चित, मैं वादा करता हूं अपने पंचायत के सारे जनताओं को, मालिक को, कि अगर मेरी पत्नी सोनी साफी अगर समिति पोस्ट से जीत करके आती है, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी पत्नी जो है खुद जा करके सारे जनताओं का राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, सारा कुछ जा करके अपने खुद जा करके वो काम सारा करवाएगी। और मुझे विश्वास है, मेरे पत्नी पे इतना विश्वास है कि वो जब प्रखंड पहुंच जाएगी तो एक भी जनता का काम जो है छूटा नहीं रहेगा, वंचित नहीं रहेगा। चलिए, पंचायत से संबंधित विभिन्न मसलों पर हमने इनसे बातचीत की और जो भी है इन्होंने अपने पक्ष रखा है। पंचायत के विकास
को लेकर के ये क्या सोचते हैं, वो सब आप लोगों ने जान लिया होगा। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट कीजिए, और हम आने वाले समय में अब ये नॉमिनेशन करेंगे, वो भी आगे की जानकारी देंगे, क्या चुनाव चिन्ह आएगा वो भी देंगे, और बीच में अगर कुछ और भी अपडेट इनका आता है तो वो भी देंगे। देखिए, टीवी के सहारे। हम ये जो टीवी के सहारे आप लोग के बीच जो मैं अपना जो बात वक्तव्य रखा हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी जो 2021 की चुनाव होने जा रही है, उस चुनाव में मैं अपने पत्नी को समिति पोस्ट से खड़ा करने जा रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर मदद करेंगे, सहमत, ऐसे मेरे पंचायत के लगभग जनता हमको इस बार ऑफर दिए हैं। तो पंचायत से संबंधित विभिन्न मसलों पर हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने अपना पक्ष रखा। आप सबको फिर से बता दूं कि इनकी धर्मपत्नी सोनी शाफी भावी समिति उम्मीदवार है मुरहदी पंचायत की। और तो लास्ट में सर, आप अपनी मुरहदी पंचायत के जो जनता मालिक हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट गुजारिश करेंगे, बताइए। हम यही कहेंगे जनता मालिक को कि आप हमें इस बार मौका दें और जीत करके जब मैं आऊँगा तो मैं अभी से लेकर के 10 साल से लेकर के अभी तक का जो मैं रिकॉर्ड बनाया हूँ, मैं सारा कुछ देखते आ रहा हूँ कि मेरे जनताओं को क्या दिक्कत है, क्या कठिनाइयाँ होती हैं, मैं सारा चीज़ रखा हुआ हूँ। और एक बार आप हमें, मेरी पत्नी को एक बार चुनाव जिता करके लाएं, फिर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी एक एक काम मैं करके दिखाऊंगा। और यही आशा और विश्वास के साथ मैं मुरहदी पंचायत के सभी जनताओं को आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जनता, जय मालिक। मैं संतोष कुमार रमन, मैं विदा लेता हूँ। स्टॉप करो, अंत कर, प्रणाम करो। हम सब जय हिंद, बस बाकी दबाई। अच्छा, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायत के सभी जनतागण। आप भी मैडम जी क्या कीजिए लास्ट में। मैं भी सभी जनताओं को प्रणाम करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रहा, मैडम जी से भी मैंने सवाल किया, इनके हस्बैंड से भी किया। फिर से बता दूं कि मुरहदी पंचायत की ये समिति उम्मीदवार हैं, और भावी चुनाव जो होने वाला है 2021 में, उसमें समिति पद की ये उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और मुरहदी पंचायत के हर युवा, हर आदमी तक पहुंचाइए, हर बच्चे तक पहुंचाइए, हर घर में पहुंचाइए, ताकि सब लोग इनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या थॉट है, क्या विजन है, सब बाहर देखें। हो सकता है ये सबके पास जितना टाइम मुझे इन्होंने दिया है उतना टाइम सबको ना दे पाएँ, तो वीडियो के थ्रू मैंने इनके अंदर जो भी पर्सनैलिटी है उसको निखारा है और आप सभी के सामने मैंने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।